हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उसका जो सेकेंड यूनिट है उसका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स स्ट्रक्चर, यानी कक्षा संभाषण या जो संभाषण संरचना है। ओरल मतलब मौखिक और रिटन लिखित। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा कक्ष चर्चा। स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी, पोएम, एस्से एट्सेट्रा। इन सब का स्ट्रक्चर क्या है डिस्कोर्स यानी कक्षा में या क्लास में, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ अच्छे से आप लोगों के सामने रखा है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपका जो कंटेंट है प्रिपेयर हो रहा होगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का महत्व है। तो गाइस, यहाँ पर मौखिक बात करने से बालक में भाव प्रदर्शन और प्रभावशाली ढंग से बोलने की क्षमता उत्पन्न होती है। सही बात है। यह जनतंत्र का युग है, आज डेमोक्रेसी है। अपने विचारों औरों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषण कुशलता का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम भाषा में कुशल रहेंगे तभी हम अपनी बातों को रख पाएंगे दूसरों के सामने और उनको अपनी बातों को समझा पाएंगे। तो गाइस, ये दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा उद्देश्य है। मौखिक भाषा के उद्देश्य हैं। एम्स ऑफ ओरल लैंग्वेज, शुद्ध उच्चारण केवल मौखिक भाषा के द्वारा ही संभव है। हाँ, अगर हमें शुद्ध या क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना है तो उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। अगर हम जब बोलेंगे तभी हमारा वो शुद्ध होगा। फिर गाइस, नेक्स्ट है, मौखिक भाषा के द्वारा बालक में प्रभावशाली ढंग से बोलने की क्षमता पैदा होती है। सही बात है। फिर गाइस, नेक्स्ट है, मौखिक भाषा लिखित भाषा से सरल होती है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है। सही बात है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ यानी लास्ट वाला ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मौखिक भाषा की विशेषताएं नहीं हैं। इसमें बताना है नहीं है। यहाँ हम अंडरलाइन कर दिए हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में यहाँ अंडरलाइन नहीं रहेगा। आपको ध्यान रखना होगा कहाँ नहीं पूछा गया है, कहाँ नहीं पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है। तो गाइस, इसमें जैसे कि नहीं लिखा गया है तो हमें देखना है कि मौखिक भाषा की कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। फर्स्ट है, कठोर भाषा का प्रयोग होता है। तो गाइस, कठोर भाषा का नहीं बल्कि मधुर भाषा का प्रयोग होता है, तो यही गलत हो जाएगा। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा की समस्या है भाषाई स्पष्टता का अभाव। सही बात है। संकोची प्रवृत्ति, हाँ, अगर जैसे कि हमें अपनी बात को रखना है लेकिन अगर हम संकोची प्रवृत्ति के हैं तो हम अच्छे से नहीं रख पाएंगे, तो ये भी मौखिक भाषा की एक समस्या है। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, छात्रों का भाषण वार्तालाप आदि में रुचि ना लेना, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी मौखिक भाषा की समस्या है छात्रों का भाषण वार्तालाप आदि में इंटरेस्ट ना लेना, संकोची प्रवृत्ति और भाषाई स्पष्टता का अभाव। फिर गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है, वार्तालाप संवाद का परिष्कृत रूप है। वाक्य, बोली, परिचर्चा या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो गाइस, इसका हो जाएगा परिचर्चा। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ता के रूप हैं छात्र शिक्षक वार्ता, स्टूडेंट और जो टीचर का जो वार्ता होता है, ये भी है सही है। फिर छात्रों की परस्पर वार्ता, यानी छात्रों का स्टूडेंट का स्टूडेंट के ही साथ जो डिबेट होता है, ये सब सही है। विशेषज्ञ वार्ता और विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ भी होता है, तो ये गाइस सभी उपर्युक्त सही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानियों द्वारा नैतिकता अपने आप हृदय में बैठ जाती है। तो यह कथन किसका है? कहानियों द्वारा नैतिकता अपने आप हृदय में बैठ जाती है। तो गाइस, यह कथन किसका है? यह कथन है एडिसन का। फिर गाइस, नेक्स्ट है, गल्फ किसकी रचना है? गल्फ एक कहानी है, प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद्र की रचना है गल्फ। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी कहानी के गुण हैं। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश होता है, मनोरंजन करने में समर्थ हो, बालकों की मानसिक या जो मेंटल कैपेसिटी होती है उसके अनुरूप हो। तो गाइस, ये इनमें से सभी ऑप्शन सही है। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम।
यानी रस युक्त वाक्य जो है वही काव्य है। जो रस से युक्त वाक्य है वही काव्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य विश्वनाथ का। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का उद्देश्य है विद्यार्थियों में काव्य विशेष के प्रति रुचि बढ़ाना। सही बात है। कविता इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि काव्य के प्रति उनका इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट जगाया जा सके। फिर गाइस नेक्स्ट है इसमें, कविता के सस्वर वाचन से आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए। फिर उसके बाद है, कविता के माध्यम से नए शब्दों का प्रयोग सिखाया जाए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो पोयम में इंटरेस्ट लेते हैं, तो अगर इंटरेस्ट लेंगे तो उसको पढ़ेंगे भी, तो इस तरीके से नए शब्दों का प्रयोग करना वो सीख जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे निबंध यानी जो एक निबंध की विशेषता होनी चाहिए वो क्या है? तो फर्स्ट है, निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। सही बात है कि जो निबंध की जो लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर गाइस नेक्स्ट है, विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। जैसे कि जो उसमें विचार लिखे जाते हैं उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब एक विचार दूसरे विचार से जुड़े रहने चाहिए। फिर गाइस नेक्स्ट है इसमें, निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश या समरी होना चाहिए। जैसे कि ऊपर जो भी बात कही गई हैं उसको निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में नीचे लिखना चाहिए। निबंध की ये विशेषताएं हैं। तो गाइस इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इनमें से सभी। तो गाइज मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।